क्यों बे चौकीदार, तेरी इतनी हिम्मत, तू अपने हाथ से मैडम को खाना खिलाएगा? और मैडम आप भी इस चौकीदार के हाथ से खाना खा रही हैं? आपने इसको भगाया क्यों नहीं? अरे मुझे बता देती, मैं इसको बाहर करवा देता भी। अबे ओ, तुझसे कितनी बार बोला है मैडम के आसपास मत भटका कर। तू बहुत ज्यादा मैडम के आसपास रहने लगा है, मैं काफी टाइम से नोटिस कर रहा हूँ। पर मैडम आपने मुझे एक बार बोल दिया होता, मैं इन जैसों को ना बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये बड़े घर के लोगों को फंसाते हैं और फिर उनसे पैसे लूटते हैं। और ठीक ऐसे ही ना मैडम, इसने आपको फंसा लिया है और अब ये ना आपसे पैसे लूटेगा, मुझे सब कुछ पता है। पर मैडम आप इतनी बड़ी कंपनी चला रही हैं, आपको तो समझ होना चाहिए ना कि किससे दूर रहना और किससे नहीं। और तू अपनी औकात भूल गया है ना। तू रुक बेटा, तुझे ना अभी कंपनी से रख के मार के बाहर करवाता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसी है इतना सब कुछ बोलने की? और तुम होते कौन है बोलने वाले? जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही उनके हाथ से खाने की, तो तुम्हें क्या हो रही है ये बताओ मुझे। अरे मैडम, आप कैसी बातें कर रही हैं? एक चौकीदार इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन को अपने हाथ से खाना खिलाएगा? मैडम आपको पता भी है आप किसकी तरफदारी ले रही हैं? हाँ मुझे अच्छे से पता है, और इसे खाना खिलाने के लिए ना मैं नहीं बोला था। अब तुम बताओ मुझे। आपने बोला था इसको खाना खिलाने के लिए? मैडम ये कितना गरीब है, कितना जाहिल है और कितना गवार है। मैडम कम से कम आपने अपना स्टैंडर्ड तो देखा होता, ये कहाँ और आप कहाँ। बस करो तुम, जब तुम्हें किसी के बारे में पता ना हो ना तो इतना सब बोलना नहीं चाहिए। अरे मैडम मैं क्या ही पता करूँ जाहिल के बारे में, मुझे सब पता तो ये 2 कौड़ी का चौकीदार है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तुम्हें पता भी है कौन है? ये हस्बैंड है मेरे, और ये पता मुझे खाना क्यों खिला रहे थे? तुम्हें मैं बताती हूँ। अरे यार, मैं तो सुबह खाना खा के आया था और अभी भूख भी नहीं है मुझे। लेकिन सुबह रोशनी बिना कुछ खाए आई थी, ऑफिस का इतना प्रेशर है ना। तो एक काम करता हूँ, ये खाना मैं उसे खिला देता हूँ, उसने सुबह से कुछ खाया भी नहीं होगा। पर मैम मेरी एक बात समझ नहीं आई, ये सिक्योरिटी गार्ड आपके हस्बैंड कैसे हो सकते हैं? आप इतनी बड़ी कंपनी की ओनर और ये सिर्फ एक छोटे से सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हैं। तुम्हें पता भी इस कंपनी में मैं क्यों हूँ? सिर्फ इनकी वजह से। इन्होंने मेरे लिए कितने सेक्रीफाइस किए, कितनी मेहनत करी, ना सुबह देखा ना शाम देखी। इनकी वजह से मैं इतना पढ़ लिख पाई और आज मैं इस पोजीशन पे हूँ और इतनी बड़ी कंपनी चला रही हूँ। और तुम इनको बोल रहे हो? और पता है इनका बड़प्पन देखो, ये चाहते तो ये खुद भी पढ़ लिख के ना इतनी बड़ी कंपनी आज इनकी होती, ये खुद ऑनर होते। और शायद जो तुम खड़े हो ना मेरे सामने, वो मेरे सामने नहीं इनके सामने खड़े होते। तुमने बिना सोचे समझे इनको इतना सब कुछ सुना दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? तुम किसी भी इंसान को उनके काम से जज कर लोगे। तो इंसान बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन उसे जज नहीं करना चाहिए जो तुमने किया। तो मैं चाहूँ तो मैं अभी कंपनी से भी निकाल सकती हूँ जो तुमने ये हरकत करी है उसके लिए, क्योंकि मैं तुम जैसे इंसान को अपनी कंपनी में बिल्कुल नहीं देखना चाहूंगी। मैम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ये आपके हस्बैंड है। अगर मुझे पता होता तो मैं तो गलती से भी इनके साथ ऐसा बिहेव नहीं करता। मैम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे कंपनी से मत निकालिएगा। मैं कंपनी से निकल जाऊंगा तो मेरा क्या होगा? मुझे तो इतनी जल्दी कहीं जॉब भी नहीं मिलेगी। प्लीज़ मैम। अच्छा आज ये थे तो तुम सॉरी बोल रहे हो, अगर इनकी जगह कोई और होता तो तुम क्या करते? तो उनके साथ भी तुम ऐसे बदतमीजी करते? देखो जो तुमने किया है ना, इसके लिए मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली हूँ, ना कभी माफ करने वाली हूँ। और तुम ये कंपनी में रहोगे या नहीं, ये तो सिर्फ ये डिसाइड करेंगे। अरे कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही काफ़ी है। और गलती तो इंसान से ही होती है, लेकिन हाँ मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूँगा, कभी भी किसी इंसान के कपड़े देख के उसे जज नहीं करना चाहिए। सर थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे माफ़ किया। वैसे मैं माफ़ी के लायक तो नहीं हूँ, पर फिर भी सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हाँ, तुम्हें जॉब से कोई नहीं निकाल रहा, जाओ अपना काम करो। जी सर, आई एम रियली सॉरी मैम।